आरपीएससी अपना आरटीआई में जवाब देती है कि हम भर्ती परीक्षाएं पेपर आयोजित होने से पूर्व यदि लीक हो जाता है तो हम रद्द कर देते हैं। आरएस 2013, एलडीसी भर्ती 2000 जो 14, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2013, सेकंड ग्रेड भर्ती 2022, इनका उदाहरण भी दिया आपके स्क्रीन। तो क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर आयोजित होने से पूर्व लीक नहीं हुआ? यदि ये भर्ती प्रक्रिया की जांच सीबीआई को दे दी गई तो बाद में यदि रद्द ना करके सीबीआई को दे दिया कोर्ट ने, भविष्य का एक अनुमानित हमारा ओपिनियन है, तो बाद में और मामला लंबा खींच जाएगा। सीबीआई कितने महीने कितने साल में जांच करती है, उसके बाद रिपोर्ट आती है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि रद्द करके सीबीआई को दी जाती है तब तो कुछ फायदा है। नमस्कार। आरपीएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट एकल पीठ जयपुर में जस्टिस समीर जैन की बेंच में पिछले काफी दिनों से सुनवाई चल रही। पहले याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट हरेंद्र नील और सीनियर एडवोकेट मेजर आरपी सिंह के द्वारा पक्ष रखा था। बहुत कम समय लिया, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से डबलएजी सरकारी वकील विज्ञान साजी पिछले काफी दिनों से लगातार सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, दलीलें दी जा रही। तो वही कोर्ट की तरफ से सरकार को कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं और टिप्पणियां की जा रही हैं। आखिर कौन से सवाल पूछेंगे? पीछे की सुनवाई में क्या क्या मोटे मोटे आर्गुमेंट हुए, कोर्ट की क्या क्या मुख्य टिप्पणी थी, क्या हो सकता है, कितना समय और लगेगा, इन बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी जगह शेयर करें। हाईकोर्ट क्या कह रहा है, सरकार की दलील आप सुनेंगे, जो तमाम मीडिया में छपी है, तमाम सोशल मीडिया पर तमाम पत्रकार लिख रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि सरकार जब विपक्ष में थी बीजेपी पार्टी तो क्या कहती थी और सत्ता पक्ष में आते ही क्या रवैया बदल गया। यही बीजेपी पार्टी के नेता विपक्ष में थे तब सीबीआई से जांच करवाई जाए। अब कोर्ट लगातार कह रहा है कि क्या जांच सीबीआई को दे दिया जाए। 2 बार टिप्पणी कर चुका, सरकार मौन, हम जांच कर रहे हैं। उस समय गहलोत सरकार को घेरा जाता था कि सीबीआई को क्यों नहीं दी जा रही, आज बीजेपी क्यों नहीं दे रही, क्यों कोर्ट में हां नहीं भर रही, पता नहीं। कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार स्पष्ट करे कि भर्ती रद्द करेगी या नहीं, जांच कब तक पूर्ण हो जाएगी, कितने समय में पूर्ण कर लेंगे, या बाद में हम इस भर्ती की जांच सीबीआई को सौंप दें। हाईकोर्ट लगातार सरकार को कह रही है कि आप इस मामले में निर्णय लो, जवाब पेश करो, जवाब पेश करो। सरकार कह रही है हमारी आर्गुमेंट सुन लीजिए, हमारा जवाब यही है। कोर्ट चाह रहा है कि सरकार भर्ती रद्द का फैसला कर ले। लगातार टिप्पणियां करके कटघरे में खड़ा कर रहा है और कड़े सवाल। क्या पता ये सवाल, ये टिप्पणियां अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छपे और मीडिया में डिबेट हो तो सरकार दबाव में आ जाए, भर्ती रद्द का फैसला कर ले। सरकार कह रही है हम छंटनी करेंगे दूध और पानी का अलग अलग, हम कर सकते, हमारे पास फिल्टर मशीन है, हम जांच कर रहे हैं, हम रद्द नहीं करेंगे। गोल और मटोल, आखिर सरकार की मंशा क्या है? इन तमाम आर्गुमेंट को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिर से टिप्पणी की। आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा ठीक नहीं है। कोर्ट कह रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। स्टे के बावजूद फील्ड पोस्टिंग दे दी आपने। एजी कैबिनेट सब कमेटी का ओपिनियन भी तो राय कोई वैल्यू रखता है कि यह बात कोर्ट कह रहा है। सरकार कह रही है कोर्ट में याचिकाकर्ता 3 साल तक कहां थे, अब क्यों लेकर आए? याचिकाकर्ताओं को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, यानी पैसा कौन दे रहा है याचिका ये केस लड़ने के लिए? बड़ा कमाल का आर्गुमेंट। सरकार ये भी कह रही है कि यदि भर्ती परीक्षा दूषित थी तो छात्रों ने परीक्षा क्यों दी, देना ही नहीं चाहिए था। ये तो असफल है, कोई मेंस में, कोई इंटरव्यू में, कोई फिजिकल में बाहर हो गया, इनको शामिल ही नहीं होना चाहिए।
अभी हाल ही में आरएस के अंदर सीकर के एक परीक्षा केंद्र पर पेपर की सील खुली मिलने की वजह से छात्रों ने परीक्षा से बहिष्कार कर दिया। क्या सरकार उन छात्रों की आरपीएस उन छात्रों की परीक्षा करवाएगा? बाहर कर दिया। आर्गुमेंट देना दलील बात उस समय आएंगे कि हम निर्णय ले लेते, आपने देख। लेकिन कोर्ट बार बार सरकार को कह रहा है सारी नोट शीट ले आओ मीटिंग की, सारे ओपिनियन पूरे डिटेल से रखो, लेकिन कोर्ट रख नहीं रही, सरकार कोर्ट में रख नहीं रही। आखिर सरकार कोर्ट से क्या छिपा रहा है पता नहीं। कौन सा डर है जो वो पूरा रिकॉर्ड रख नहीं रही? यदि नहीं रखेगी तो ये जजमेंट के अंदर डिटेल से लिखा हुआ आएगा कि सरकार क्या क्या छुपा रहा है। सरकार कह रही है कि याचिकाकर्ताओं ने बीच में केस लगा दिया। सरकार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थी, फैसला लेने के उस प्रोसेस में था ये मामला। याचिकाकर्ता केस लेकर आ गए, सब जुडिस हो गया, हम कैसे एक्शन ले, कैसे करें? लेकिन कोर्ट कह रहा है कि सरकार फैसला कर ले। सरकार कह रही है कि कोर्ट में सब जुडिस हो गया, हम कैसे ले लें? बड़ा कमाल का आर्गुमेंट है। कोर्ट ने कौन सा स्टे लगा रखा है सरकार से, ये कोई पूछने वाला? कोर्ट ने कोई आपके डिसीजन लेने पर स्टे तो लगा नहीं रखा। और पीछे का मैंने ये कई बार चर्चा करी है, हुए हैं रद्द कोर्ट में जाने के बाद सरकार फैसला लेती है, ले सकती है, लेकिन आर्गुमेंट करने हैं। कोर्ट कह रहा है हम सीबीआई को दे देंगे, रद्द करने का फैसला कर दो आप कितने समय में। कोर्ट चाह रहा है कि सरकार रद्द कर ले। सरकार चाह रही है हम रद्द नहीं करेंगे, आप जो करना है वो कर लीजिए, हम आर्गुमेंट हमारी दलील सुनिए। कोर्ट इतना समय क्यों वेस्टेज कर रहा है? सरकार वही अपने घसीटे पसीटे आर्गुमेंट तमाम रख रही है। लो मेरिट फैक्ट बेसिस पर लिमिटेड आर्गुमेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होना चाहिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से होता है। अब और कितने दिन चलेगी सुनवाई पता नहीं। सरकार अभी पूरा आर्गुमेंट करेगी, उसके बाद थर्ड पार्टी के रूप में चयनित रखेंगे, आरपीएससी अपना जवाब रखेगी, उसके बाद और तमाम काउंटर आर्गुमेंट होंगे। आरपीएससी अपना आरटीआई में जवाब देती है कि हम भर्ती परीक्षाएं पेपर आयोजित होने से पूर्व यदि लीक हो जाता है तो हम रद्द कर देते हैं। आरएस 2013, एलडीसी भर्ती 2014, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2013, सेकंड ग्रेड भर्ती 2022, इनका उदाहरण भी दिया आपके स्क्रीन। तो क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर आयोजित होने से पूर्व लीक नहीं हुआ? सरकार कह रही थी कि 5 मिनट पहले लीक हुआ। एसओजी के अधिकारी आए, दूसरे दिन कोर्ट में आकर सरकार की पोल पट्टी खोलकर चले गए, कहा कि 35 दिन पहले लीक हो गया। तो बाद में जब आरपीएससी अपने आरटीआई में कह रही है और 35 दिन पहले लीक हो गया, ये एसओजी ने पुष्टि कर दी, तो बाद में रद्द क्यों नहीं हुआ? सरकार कह रही है कि हम इसमें फिल्टर कर लेंगे, अलग करना चाहते हैं कौन दोषी और कौन निर्दोषी, और पूरी जांच करके कैसे कर लेंगे समझ से बाहर है। एसओजी कह रही है कि बड़े स्तर पर और बहुत पहले लीक हो गया, 35 दिन, आरपीएससी के सदस्य शामिल हैं। यह सवाल इसलिए उठता है, पेपर लीक के अलावा इंटरव्यू के अंदर भी तो कुछ हुआ होगा। आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा रहे, रामूराम रायका रहे, ये भी इंटरव्यू पैनल में शामिल थे। जो पेपर बेच सकते हैं, लीक कर सकते हैं, वो क्या इंटरव्यू साफ सुथरा दूध का दूध हुआ होगा? हो ही नहीं सकता। उसकी जांच कब होगी पता नहीं। हम मांग करते हैं कि आरपीएससी यदि उनका इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्ड किया है तो वो सारे वीडियो वेबसाइट पर डाले, हम सारा जांच कर लेंगे कि किससे क्या सवाल पूछा गया, कितना दूध का दूध और पानी का पानी। जनता सारा सोशल मीडिया पर ट्रोल कर लेगी। उस इंटरव्यू वाले में कैसे ये छंटनी होगी कि इन दो पैनलों के द्वारा जो इंटरव्यू लिया गया वो सही था। लेकिन आर्गुमेंट किए जा रहे, कैसे छंटनी करेगी? एसओजी कह रही है छंटनी हो नहीं सकती, सरकार कह रही है हम छंटनी कर लेंगे। लगभग बीजेपी की सरकार आए हुए 12 महीने से ज्यादा समय हो गया, अभी तक जांच पूर्ण नहीं हुई। 2021-22 की भर्ती, तब भी कोर्ट कह रहा है कितना समय और देंगे जांच करने में, बता दो, 1-2 महीने में निर्णय ले लो। कोर्ट कह रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, स्टे होने के बावजूद फील्ड पोस्टिंग दे दी, एजी उनकी राय मायने रखती है।
लेकिन सरकार कह रही है कि हाईएस्ट लेवल पर पेंडिंग है। कोर्ट कह रहा है सरकार फैसला ले नहीं पा रही तो क्यों नहीं इस भर्ती की जांच को सीबीआई को सौंप दे। सरकार हां नहीं भर रही। यही बीजेपी पार्टी जब विपक्ष में थी तब सीबीआई को जांच दे दी जाए, आंदोलन धरना प्रदर्शन मांग उठाया। गहलोत सरकार सीबीआई को सौंपने से इनकार करती रही, तमाम दलीलें देती रही। आज उसी पर जब कोर्ट पूछ रहा है तो सरकार मौन, अपनी जांच का हवाला दे रही है। सरकार नीट के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो रख रही है। 3 साल तक याचिकाकर्ता कहां थे, अब याचिका क्यों लेकर आए। याचिकाकर्ताओं की मंशा ठीक नहीं है। सरकार कह रही है, कोर्ट कह रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। याचिकाकर्ताओं के पास फंड गोपनीय पत्र कैसे वायरल हुए डिसीजन मेकिंग में, याचिकाकर्ता सफल नहीं हुए इसलिए कोर्ट में आ गए। मामला सरकार वर्सेज कोर्ट। कोर्ट चाह रहा है कि सरकार रद्द कर दे कोर्ट, ताकि हमको ज्यादा दिक्कत नहीं है। कोर्ट सरकार कह रही है हम रद्द नहीं करेंगे। आखिर इस बीजेपी कांग्रेस में फर्क क्या रह गया। उस समय बीजेपी पार्टी ने किस प्रकार से आंदोलन किया। सरकार यह भी दलील दे रही है कि यदि इस भर्ती प्रक्रिया को हम रद्द कर देंगे, इसमें आरपीसी के सदस्य लिप्त हैं, तो जांच नहीं हो पाएगी ढंग से, पूरा तय तक नहीं जा पाएंगे। जो परीक्षाएं, इसका मतलब जो पूर्ण हो गई, जो रद्द, जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी आंदोलन किया था, इसका मतलब उसमें कुछ जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो और जो भर्ती प्रक्रियाएं रद्द हो गई, जो भर्ती प्रक्रियाएं रद्द की गई पेपर लीक की वजह से, रीट 2021 लेवल 2 जेईएन तमाम परीक्षाएं, इसका मतलब वनपाल पुलिस जो भी, उनकी जांच नहीं होगी। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि भर्ती प्रक्रिया जो रद्द कर दी उसकी जांच बाद में सही तरीके से वो तह तक नहीं जा पाते, तो बाद में वहां तो आप जा ही नहीं पाएंगे। जो मगरमच्छ पकड़ने की बात कह रहे हैं, जो पकड़ी हुई मछलियां छूट जाएंगी। सरकार दावे कर रही है हम ब्याज सहित वसूलेंगे, मछलियां क्या मगरमच्छ पकड़ लेंगे, लेकिन याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि इस पेपर को लीक करने वाले सदस्य विदेशों में बैठे हैं, गिरोह विदेशों में बैठे हैं। उनको आज एक सरकार विदेश में बैठे गिरोहों को पकड़ नहीं पा रही, देश नहीं ला पा रही। वो जब तक नहीं आएगा तब तक जांच पूरी नहीं हो पाएगी, पूरा स्पष्टीकरण, क्योंकि जांच निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाएगी। तो ऐसे ही नौकरी करते हैं। जांच कब पूरी होगी, 12 महीने तो हो गया। लगातार सुनवाइयां चल रही है और इतनी सुनवाई लगातार होने के बाद ये स्पष्ट है कि फैसला सुरक्षित होगा। सभी के दलीलें नोट की जा रही हैं। सुरक्षित होने के बाद कितने महीने कितने दिनों के बाद फैसला आएगा ये किसी को मालूम नहीं होता, ये मात्र कोर्ट को मालूम होता है, जज को। कितने भी महीने, 2 महीने, 3 महीने, 10, 5, 7 दिन, कितने भी दिन लग सकते हैं, लेकिन फैसला रिजर्व होगा। और यदि ये भर्ती प्रक्रिया की जांच सीबीआई को दे दी गई तो बाद में यदि रद्द ना करके सीबीआई को दे दिया कोर्ट ने, भविष्य का एक अनुमानित हमारा ओपिनियन है, तो बाद में और मामला लंबा खींच जाएगा। सीबीआई कितने महीने कितने साल में जांच करती है, उसके बाद रिपोर्ट आती है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि रद्द करके सीबीआई को दी जाती है तब तो कुछ फायदा है। अब सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है, लेकिन गोदी मीडिया भी इसको मुख्य तौर पर उतना मुद्दा नहीं बना रही जिस प्रकार से बीजेपी जब विपक्ष में थी और कांग्रेस सरकार के समय कोर्ट से लाइव रूम के लगातार हर सवाल हर आर्गुमेंट की नहीं किया जा रहा है। जनता के बीच छोटे छोटे अक्षरों में कुछ छोटा छोटा बताया जाता है। आखिर सरकार, जनता को तो पता चले कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार कैसी दलीलें दे रहा है हाई कोर्ट में, ऐसा क्या लगाव है, क्या कारण है
छात्र सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिख रहे हैं सरकार को लेकर, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोर्ट कुछ फैसला करेगा। अब क्या फैसला करता है किसी को मालूम नहीं। कोर्ट लगातार टिप्पणी करके सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, टारगेट कर रहा है, लेकिन सरकार अपनी दलीलें दिए जा रहा है, आर्गुमेंट किए जा रहा है। अब इतना समय क्यों लगा रहा है समझ से बाहर है। लॉ और मेरिट के बेसिस पर, फैक्ट के बेसिस पर लिमिटेड आर्गुमेंट के लिए बाउंड करना चाहिए। सरकार ऐसे टाइम लेते रहेगी, तमाम फैसले, आर्गुमेंट, वही घसीटी पसीटी पुरानी दलीलें देती रहेगी जो हर पार्टी की सरकार देती है जब पेपर रद्द करना नहीं होता है। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।